नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां जल मीनार और चापाकल खराब होने से पानी के लिए तरस रहे श्रद्धालु। आगे बात होगी गिरिडीह की, जहां बिरहोर परिवारों को दी गई पोषण और राहत सामग्री। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। हंटरगंज प्रखंड के हटवारिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कौलेश्वरी पर्वत के तलहटी में अव्यवस्था का आलम है। दर्जनों चापाकल हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को एक बूंद भी पानी नहीं मिल पाता है। सभी खराब पड़े हुए हैं। जाल मीनार भी हैं, लेकिन पानी का अभाव है और स्टार्टर महीनों से खराब पड़ा हुआ है। जल जमाव से वातावरण दूषित हो रहा है। मुंडन के जगह पर गंदगी का अंबार है। वे श्रद्धालुओं के द्वारा बलि दी जाने वाले स्थानों का भी यही हाल है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो होली, रामनवमी और कौलेश्वरी महोत्सव के अवसर पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सोलर लाइट खराब पड़ा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा है जो सिर्फ शोभा का वस्तु बनकर रह गया है। जबकि कौलेश्वरी पर्वत पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र स्थानों में से एक यह भी है। इस पर्वत पर जापान, भूटान, चीन, नेपाल समेत कई देश विदेश के श्रद्धालुओं का आवागमन सालों भर रहता है। स्थानीय समाज सेवी सह कौलेश्वरी में रखरखाव करने वाले मनोज सिंह ने आरोप लगाया कि कौलेश्वरी प्रबंधन समिति की उदासीनता के कारण ही कुव्यवस्था का आलम उत्पन्न हुआ है। कौलेश्वरी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सह एसडीओ, समिति के सचिव, सह सीईओ और सदस्यों ने इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित सुविधा मिल सके। क्या हम मनोज कुमार यादव, प्रबंधन समिति सदस्य। बोलिए। चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत तरवागढ़ा पंचायत में माँ कौलेश्वरी मंदिर है, जिसमें श्रद्धालु लाखों के लाख संख्या में आते हैं। और यहाँ पर न पानी का सुविधा है, न लाइट का सुविधा है, न सर सफाई का सुविधा है। इस पर सरकार न प्रबंधन समिति ध्यान दे रहा है, न सरकार का पदाधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं। इसलिए सर सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाला लाइट जो है चारों चापाकल भी सारे खराब है। पानी के मन सबसे बड़ा पानी का दिक्कत है, सफाई का। बाथरूम लाइट तरफ लाइट भी नहीं है, इधर पोल में कहीं लाइट नहीं है। अब गर्मी आने वाला है, पानी की व्यवस्था कैसे होगा? तो सरकार इस पर ध्यान देगी ना, प्रशासन ध्यान देवे, समिति के लोग ध्यान दे। प्रबंधन समिति इस पर क्या कर रही है? प्रबंधन समिति एकदम सोए हुए है, कुछ निष्क्रिय लग रहे हैं। इस मामले को लेकर आप लोग कहीं पदाधिकारियों या किसी जनप्रतिनिधि को बोले हैं कुछ? मुर्खू बाबू को कल हम बोले हैं, प्रबंधन समिति के लोग कहा गया है, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं। झाड़ू मारने वाला को बोलता है कि हमको झाड़ू नहीं मिल रहा है, तो हमको मारे क्या चीज़ से? आज तक झाड़ू वाला का तो झाड़ू मिलवे नहीं करता है। पेमेंट भी बोलिए। समिति के नाम ग्राम ये हटवरिया जो है, यहाँ पे कोई सर सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ बहुत लाखों लाख में श्रद्धालु आते हैं। न लाइट के यहाँ कोई सुविधा हो रहा है। कई एक बार से यहाँ कितना बार बोला गया, लेकिन लाइट को अभी तक बनाया नहीं गया। न कोई पोल पर लाइट एक भी है, न पानी जो है देख रहे हैं क्या हालत है। चापाकल का वही है जो गड़ गया है नीचे, उसके ऊंचाई पर होना चाहिए। और चबूतरा, वो जो पानी वाला टंकी है, उसका स्टार्टर बना करके और चबूतरा वगैरह बनाना चाहिए। इस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। मैं आपका नाम? अशोक सौ तरवागढ़ा। मुखिया को यहाँ से खबर किए? मुखिया जी को हमने बोले हैं, दिलीप कुमार दास हैं, उनका पत्नी। प्रशासन को खबर किए हैं? प्रशासन तो आ ही रहे हैं, बराबर देखे रहे हैं मेला में। MP MLA को? MP MLA को नहीं हम बोले हैं। बोलिए। उपहार में हम काम करते हैं, वेतन टर्न कम मिलता है अभी, और पैसा टाइम से नहीं मिलता हमको। और इसमें प्लस में है कि जब घिघियाएगा 3 दिन जाएंगे डिप्टी वो जाएंगे ऑफिस में, तब पैसा हम लोग को मिलता है। इससे प्लस में है कि पैसा हम लोग को ऊपर वाला ज़्यादा बढ़ के होना चाहिए। कम मिलेगा भाई, कम ध्यान करेंगे। कितना लोग आप लोग है सफाई कर्मी में है? सफाई कर्मी ना 2 गो ऊपर है, 2 गो हेठे सर। कितना मिलता है? 5000 मिलता है सर। हर महीने मिल जाता है? हर महीने नहीं मिलता सर, 2 महीना का रखेगा, 2 महीना का मिलेगा सर। सब सफाई के लिए ग्लव्स आपके पास है, कपड़ा है, ड्रेस है सफाई के लिए? कोई सफाई नहीं मिलता, कोई सब बोलल गया था नहीं दिया अब तक। झाड़ू उड़ू सब मिलता है? हम लोग का अभी 17 साल हो गया काम करने के लिए। 17 साल हो गया? 17 साल हो गया। अभी तक तनख्वाह नहीं बढ़ा। हाँ, बर्तन सब कुछ है। पानी कितना दूर से ला रहे हैं? उधर धर्मशाला से ला रहे हैं। और यहाँ का चापाकल खराब है। कई ठो चापाकल यहाँ खराब है? 2 ठो है। 2 ठो खराब है? हाँ। और बाकी सब अब 1 2 है ये था। एगो तो उधर पानी लाते हैं जो मंदिर वाला, वो भी खराब है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
बेटे का जन्मदिन मनाने सपरिवार बाहर गए प्रधान अध्यापक के घर से नकदी समेत 20 लाख की चोरी। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन थाना क्षेत्र में बेटे का जन्मदिन मनाने सपरिवार बाहर गए प्रधान अध्यापक के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकदी समेत 20 लाख की संपत्ति चोरी करने की घटना को अंजाम दिया है। घटना बुधवार की देर रात थाना क्षेत्र के लैन गांव की बताई जा रही है, जहां उक्त गांव निवासी पीड़ित प्रधान अध्यापक अजय कुमार समदर्शी के घर उक्त चोरी की घटना को अज्ञात चोरों द्वारा अंजाम दिया गया है। पीड़ित प्रधान अध्यापक समदर्शी ने बताया कि बीते बुधवार के दिन करीब 11 बजे वो अपने घर से सपरिवार बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए सिवान जिले के गोरिया कोठी गए थे। बेटे का जन्मदिन मनाते देर रात हो गई, तब वहीं रात में रुक गए। सुबह करीब 8 बजे घर पहुंचे, तब मेन गेट का ताला बंद था। जब मेन गेट के अंदर पहुंचा तब पाया कि घर का गेट का ताला टूटा हुआ है। वहीं जब घर के अंदर गया तो एक कमरे में रखे गोदरेज अलमारी का लॉक टूटा पड़ा मिला और लॉकर में रखे नकदी करीब 1.5 लाख और करीब 19 लाख के आभूषण गायब थे। इधर सूचना पर घोड़ासैन थाने से पहुंची महिला दरोगा प्रतिभा रानी पांडे ने घटना के बारे में पीड़ित प्रधान अध्यापक से जानकारी ली और साथ ही घटना की जांच पड़ताल की। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह में स्वयंसेवी संस्था बनवासी विकास आश्रम और जीव दया फाउंडेशन द्वारा बगोदर प्रखंड के बूढ़ा चांच और सरिया प्रखंड के पिपराडी, काला पत्थर और अमनारी में लगभग 105 बिरहोर परिवारों के बीच 25-25 किलो चावल और 4 किलो दाल का वितरण किया गया। ये सरकार द्वारा दी जा रही अनाज के अतिरिक्त है। लाभार्थी की पहचान के लिए बनवासी विकास आश्रम के वॉलंटियर द्वारा गांव में सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि खाद्य सुरक्षा के लिए वितरण किया जाने वाला 35 किलो अनाज कई परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। धात्री और कुपोषित परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। बनवासी विकास आश्रम ने जीव दया फाउंडेशन से अनुरोध कर चिन्हित 111 परिवारों को वर्ष में 2 बार 50 किलो चावल देना स्वीकार किया। आज बता दें कि 19 फरवरी के दिन बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बगोदर पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य दुर्गेश कुमार और जरमुने पूर्वी की मुखिया प्रमिला देवी शामिल हुए। वहीं बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने बताया कि ये योजना फरवरी 2024 से शुरू हुआ है। इस दौरान बच्चों को 2 जोड़ी कपड़े, जूता भी मुहैया कराया गया। यह कार्यक्रम किसी परियोजना का हिस्सा नहीं है, ये सेवा कार्य है जो भी लुप्त होती आदिम जनजाति समाज के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। राहत सामग्रियों के वितरण कार्यक्रम में बनवासी विकास आश्रम के जिला समन्वयक उत्तम कुमार, समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता रवि पासवान और कृष्णा हेमब्रम इत्यादि की भूमिका सराहनीय रही। बच्चों के शिक्षण पर काम हो रहा है। बच्चों के शिक्षण पर काम 3 टांडा में हम लोग शुरू किए हैं, पिपराडी, अमनारी और काला पत्थर। ये 3 टांडा में हम लोग बच्चों को के शिक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। शिक्षण में बच्चों का, आंगनवाड़ी बच्चों का, आंगनवाड़ी बच्चे जो कुपोषित हैं उनके लिए डेली दूध और बिस्किट मिलता है। बूढ़ा चांच और धरगुल्ली में शुरू नहीं हुआ है, करेंगे हम लोग शुरू, लेकिन 3 टंडा में हम लोग बच्चों के शिक्षण और उनके पोषण को लेकर हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। उसके साथ साथ पोषण कार्यक्रम है, जिसके तहत आम परिवारों को, जो बिरहोर परिवार है, उसको हम लोग साल में 2 बार राशन देते हैं। हालांकि कभी कभी दूसरे से मांग करके बीच बीच में भी देते हैं, लेकिन 2 बार राशन देते हैं। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।